हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ फाइबर रिच फूड आइटम्स। क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप फाइबर रिच फूड आइटम्स का यूज़ कर रहे हैं तो। क्योंकि बोला जाता है अगर आप जितना ज़्यादा फाइबर खाएंगे आप अपनी बॉडी को उतना ही ज़्यादा प्रिवेंट कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की बीमारियों से। क्योंकि फाइबर खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। फाइबर क्या करता है, बॉडी से ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको डिस्ट्रॉय कर देता और हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसीलिए अपने डेली डाइट में ऐसा फूड आइटम जरूर खाना चाहिए जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हो। पहले हम आपको बता देते हैं कुछ ऐसे कॉमन फूड आइटम्स जिनके अंदर हाई अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और उसमें से सबसे पहला आ गया ओट्स। अगर आप डेली ओट्स का यूज़ करते हैं तो ओट्स के अंदर भी हाई अमाउंट में फाइबर का कंटेंट होता है, और ये क्या करेगा, आपकी बॉडी से बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिनसे प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट इज होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में जैसे आ गया मिलेट, आ गया ज्वार, आ गया बाजरा, आ गया मेज, आ गया। इन सब के अंदर भी ये सारे जो भी होल ग्रेन्स बताएं, इनके अंदर भी हाई अमाउंट में फाइबर का कंटेंट होता है। तो अगर आप इनमें से कोई एक भी, किसी भी एक भी प्रकार की आटे की रोटी खाते हैं तो आपको फाइबर मिलेगा। जब आपको आपकी बॉडी को फाइबर मिलता है तो क्या होगा, उससे क्या होगा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ख़त्म हो सकती हैं, डिस्ट्रॉय हो सकती हैं पूरी तरीके से। क्योंकि इन सभी के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो डिजीज़ से आपकी बॉडी को प्रिवेंट करेगा। इसीलिए क्या करना है, होल ग्रेन्स का भी यूज़ करना है, उसके अंदर भी फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ गवावा। अमरूद के अंदर भी फाइबर का कंटेंट प्रेजेंट होता है। और अगला जो है वो है ब्रोकली, एप्पल, बनाना, स्पिनच, जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं। और भी जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल, एक तो ब्रोकली हो गया, एक कॉलीफ्लावर हो गया, एक कैबेज हो गया, इन सब के अंदर भी हाई अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है। मतलब जितने भी छिलके वाली चीज़ें होती हैं जिनका छिलका आप निकाल कर नहीं खाते हैं, उन सभी के छिलके के अंदर, चाहे वो कोई वेजिटेबल हो चाहे कोई भी फ्रूट्स हो, उसके छिलके में फाइबर प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है, उसमें से ये सारे फूड आइटम्स थे। इनमें से कोई भी फूड आइटम्स का यूज़ करिए, आपको हाई अमाउंट में फाइबर मिलेगा। जब आपको हाई अमाउंट में फाइबर मिलेगा तो आप अपनी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अब क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम फाइबर का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि फाइबर के अंदर बहुत ही कम, बोल सकते हैं जीरो अमाउंट कैलोरी पाई ही नहीं जाती है। इनमें से जो भी मैंने फूड आइटम्स बताए, इनमें 1% भी कैलोरी नहीं होती है। तो अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी फूड आइटम का यूज़ करके आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वेट को नहीं कंट्रोल करेंगे, वेट गेन की वजह से, ओबिसिटी की वजह से भी आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है। ये 3 ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो वेट गेन होने से होती हैं, ओबिसिटी की वजह से होती हैं। इसीलिए लो कैलोरी फूड आइटम का यूज़ करना है ताकि हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकें। तो वेट को कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ हाई अमाउंट ऑफ फाइबर रिच फूड आइटम्स। नेक्स्ट इज कंट्रोल डायबिटीज़। फाइबर अगर आप खाते हैं, ऐसा फूड आइटम खा रहे हैं जिनके अंदर फाइबर प्रेजेंट है, तो वो आपके डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा, इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देगा, और बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा ग्लूकोज का प्रिपरेशन हो रहा है तो उसके सिक्रेशन को भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इसीलिए, और शुगर का जो स्टोरेज नहीं हो पा रहा है और वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है यूरिन से, तो वो शुगर को क्या करेगा, स्टोर करना शुरू कर देगा, स्टोर करने लगता है। इसीलिए आप फाइबर रिच फूड आइटम का यूज़ करके डायबिटीज़ को भी नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प इन हार्ट डिजीज़। अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, हार्ट स्वेलिंग है, हार्ट में इन्फेक्शन है, कभी भी मेजर हार्ट अटैक आपको आया है, तो इन सभी चीज़ों से भी फाइबर क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अगर आप फाइबर रिच फूड आइटम का यूज़ करते हैं तो आपका हार्ट लाइफ टाइम तक हेल्दी रहेगा, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ना तो आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट बेनिफिट इज कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो कब्ज को भी प्रिवेंट करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ हाई रिच अमाउंट ऑफ फाइबर फूड आइटम्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा
फाइबर रिच फूड आइटम्स का यूज़ करना है ताकि आप कॉन्स्टिपेशन से भी खुद को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ एंटी एजिंग, क्योंकि फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। एक तो फाइबर है ही ऑलरेडी, और भी अलग अलग ये जो भी हमने फूड आइटम्स बताए इनके अंदर फाइबर के साथ साथ और भी फूड नेचुरली क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। तो अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो आप एंटी एजिंग से मतलब खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी बुढ़ापा ना आए, आपके फेस पे जल्दी झुर्रियाँ ना पड़े, आपके फेस पे कभी पिंपल्स नहीं आएंगे अगर आप फाइबर रिच फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं तो। अगला जो है वो ये है प्रिवेंट कैंसर, कैंसर से भी ये प्रिवेंट करता है आपको। नेक्स्ट इज़ हेल्प इन डाइजेशन एंड गुड फॉर बोन्स, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। जैसे आप जब भी कोई भी न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे या फिर आप फाइबर रिच फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहेगा और उतने ही अच्छे से उतने ही प्रॉपर अमाउंट में क्या हो पाएगा, बॉडी से डाइजेस्टिव सिस्टम से एंजाइम का सिक्रीशन हो पाएगा। जब एंजाइम प्रॉपर अमाउंट में और हाईली सिक्रेट होंगे तो फूड का क्या हो पाता है, डाइजेशन भी अच्छे से हो पाएगा। इसीलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फाइबर रिच फूड आइटम यूज़ करना ही चाहिए। और अपनी हड्डियों को भी मजबूत करने के लिए फाइबर तो है ही, ये जो फूड आइटम्स बताए हैं इसके साथ साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिनके अंदर फाइबर के साथ साथ कैल्शियम और फॉस्फोरस का भी कंटेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ये आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा। तो बस फाइबर को ही आज से अपने डाइट में ऐड कर लीजिए ताकि आप फाइबर खाइए और अपनी बॉडी को बहुत सारे डिजीज़ से क्या करिए, प्रिवेंट करिए। ये जो भी कॉमन फूड आइटम्स बताए हैं इनमें से कोई भी खा सकते हैं, और भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है उनमें भी बताया है ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये वीडियो सब तक पहुँचाए ताकि हर किसी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिले, उससे ये कुछ सीखे और अपनी बॉडी को हमेशा हेल्दी रखे, फिट रखे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।